हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है और आज का जो हमारा विशेष प्रोग्राम है, इसका नाम है सफलता से पहले सफलता की तैयारी। और आज हमारे बीच में उपस्थित है जमशेदपुर के ही एक यंगेस्ट सिल्वर पिन अचीवर भरत देवरी सर। और भरत देवरी सर से आप सारे लोगों का परिचय कराने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आज वो बहुत ही कम समय में वेस्टिज के अंदर में सिल्वर डायरेक्टर जैसा मुकाम को उन्होंने अचीव किया है। और अचीव करने के बाद में आज पूरे टीम के अंदर में वो एक लाफिंग मास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। और टीम के लोग काफ़ी उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, काफ़ी उनका इज्जत भी करते हैं और उनकी बातों को बहुत सारे लोग सराहते भी हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए आप सारे लोगों से मैं रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ हम सारे लोगों के बीच लाफिंग मास्टर भरत देवरी सर से। तो ओवर टू यू भरत देवरी सर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे संक्षेप में आपका परिचय और बेस्टिज से पहले आप क्या कर रहे थे और बेस्टिज के साथ आप क्या कर रहे हैं और बेस्टिज में अभी आपका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब किस लेवल पे आप हैं। सर, आवाज मेरा ऑडिबल है? बिल्कुल आपकी आवाज ऑडिबल है सर, पूरे पार्टिसिपेट सुन रहे हैं आपको। जी सर। तो मैं सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज की जो अपॉर्चुनिटी है आज हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है आपने हमको। और जैसे कि आप बताएं कि मैं अपना सबसे पहले परिचय दे दूं, तो नाम मेरा भरत देवरी है और मैं इसी जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा प्रखंड बहरागुड़ा और बहरागुड़ा से ही मैं बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो मैं एक बाय प्रोफेशन कुक हूं मैं। ठीक है। और आज इस सिस्टम को मैं कोई महीनों से सीख रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आज अगर इस सिस्टम में आए हैं, तो अगर मैं कारण की बात करूं तो मैं अपना बैकग्राउंड में आपको शेयर करना चाहूंगा सर। मैं एक छोटा सा परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक जिसको कहा जाता है कि एक मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे जर्नी एक बहुत ज्यादा ये नहीं था। और एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था। जब मैं क्लास 10 में था, तो 10 से ही मेरा जो है सपना जो है देखना शुरू हुआ कि मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। और कुछ करने का विजन लेके मैंने क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करने का एक ही ये था कि मैं घर में रह के कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे अंदर कमिटमेंट था बचपन से। तो मैं चल पड़ा जमशेदपुर की ओर, एक कमाई की मतलब एक इनकम की सोर्स को मतलब खोजने के लिए। और थोड़ा सा जर्नी है, जरूर बताना चाहूंगा। और लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं एक वहां नहीं जाके जिस प्रोफेशन में आज मैं हूँ, मैं कुछ कारणों की वजह से यहाँ आके अटक गया। जो दोस्त मुझे लाए थे वो कुछ कारणों की वजह से बोले कि मेरे साथ में आप रहिए 2-3 दिन, उसके बाद आपका जो भी जॉब है वहां जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज देखा कि हम यहाँ शुरू किए काम। शुरू करने के साथ साथ मैंने 1 महीना तक यहाँ काम किए। देखे कि यहाँ 3,000 के आसपास मेरा जो इनकम हो गया था। तो एक चीज हमने देखा कि जहाँ हम जिस काम को करने जा रहे हैं वहाँ महीना 1,200 रुपया इनकम है, लेकिन यहाँ तो हम ऐसे 3,000 का इनकम मेरा हो जा रहा। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं उस प्रोफेशन में नहीं जाऊंगा, मेडिकल स्टोर में मैं काम नहीं करूंगा, मैं यही यही ठीक हूँ। उसके बाद और भी काफी मैंने लाइफ में काम किए हैं, सिर्फ ये नहीं है। साथ साथ में मैं पढ़ाई भी मेरा चालू था, मैंने इंटर का पढ़ाई की। और इंटर करने के बाद एक काफी मतलब एक चैलेंजिंग मोड आया, जिसके कारण मैं इस जमशेदपुर को भी छोड़ के मैं अदर स्टेट चल गया काम करने में। और वहां जाने के बाद काफी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद काफी सारे कंपनी में भी मैंने काम किया, सुपरवाइजर के पोस्ट में भी काम किए हैं, मुंशी के पोस्ट में भी काम किए हैं। काम करने के बाद मेरा जो जरूरत था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था। सपना तो था बहुत कुछ करने का, लेकिन उस काम को करते करते काफी सारे मैंने अपना ये चेंज भी किए और कोई सारे लिमिटेड कंपनी में भी काम किए हैं। लेकिन करने के साथ साथ देखे कि यहाँ मेरा जो है, हम अपने सपनों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। उस समय की मेरा बहुत ज्यादा बड़ा सपना नहीं था मेरे अंदर, लेकिन जो भी छोटा मोटा सपना था मैं उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा था। और घर में मैं अपना घर का छोटा बेटा होने के नाते मेरा घर में भी कुछ रिस्पॉन्स होता है कि कुछ दूं, कुछ उम्मीद रहता है घर वाले को तरफ से।
जो वो भी जो है ना, वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने एक छोटा कंपनी में, जैसे मैं सुपरवाइजर का जॉब कर रहा था, वहाँ एक चीज हम लोग को देखने को मिला कि एक छोटे कंपनी के अंदर हम 12-13 जन काम करते थे, दो शिफ्ट चलता था, एक नाइट एक डे का। और वहाँ देखा कि हम लोग जी जान लगा के काम करते थे 12 घंटा, लेकिन जो मालिक है वो अपना घर में बैठे किस तरह जो है अपना दिन भर में हर एक व्यक्ति को 24 घंटा मिलता है समय, लेकिन उस 24 घंटों को वो किस तरह, मतलब आप जोड़ लीजिए कि अगर 12 दूनी 24 आदमी व्यक्ति हम लोग काम कर रहे थे, तो 24 आदमी का 24 गुना 24, यानी कि उनका 12 घंटा रहते हुए भी उनके पास जो है काम करने का समय जो है कितना ज्यादा गुना हो जा रहा था। ठीक है। और हम लोग जो है 24 घंटों में से अपना 12 घंटा को उनको दे करके, यानी कि जो सीधी सी बात है, अपना 12 घंटा को बेच के हम लोग वहां से 200-250 रुपया कमाते थे रोजाना। लेकिन इससे क्या होता था कि हम लोगों का तो कोई चीज पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन जिनके अंडर में हम लोग काम कर रहे थे उनका काफी सारा कुछ, उनका जो भी सपना था बिजनेस को लेकर के, उनका सारा पूरा हो रहा था। तो मन में उस समय एक मेरा दिमाग में ख्याल आया कि हमें भी एक बिजनेस करना चाहिए। तो एक चीज जाना कि बिजनेस के लिए आज अगर वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए हैं तब जाके उनके पास पैसा आ रहा। तो मैं तो कोई बहुत बड़ा रिचेस्ट परिवार से बिलोंग नहीं करता, मध्यवर्गीय परिवार परिवार से ही हम बिलोंग करते हैं। तो एक चीज हमने जाना कि जो भी करना है हमको खुद को करना है। और मैंने ठान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करके पैसा इकट्ठा करूंगा, और पैसा इकट्ठा करके मैं एक बिजनेस करूंगा, जिससे कि मैं जिस काम मुकाम को हासिल करने के लिए आज मैं स्टेट बाय स्टेट जाके काम कर रहा हूँ, और 24 घंटों में से 12 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, उस काम को हो सकता है कि मैं अपना छोटा सा बिजनेस करके उस चीज को हम घर में बैठ के कर सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में एक प्रोसेस आया, थिंक आया। उसके बाद कोई साल मैंने मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मेरे दिमाग में काफी कुछ, मतलब ये आ रहा था दिमाग में कि इस तरह का बिजनेस करूं, उस तरह का बिजनेस करूं। तो एक डिसीजन लिया कि मैंने एक बिजनेस करना है हमको। और मैंने बिजनेस करने का जैसे डिसीजन लिया और उतर गया बिजनेस पे। जैसे ही उतरे तो एक चीज था कि मेरे अंदर ना तो नॉलेज था, और ना ही मैंने उस बिजनेस को कभी किए थे, और ना ही मैंने किसी से सलाह लिया था। और दूसरी बात, कंपटीशन इतना ज्यादा मार्केट में था कि हमको नॉलेज तक नहीं था कि ये बिजनेस का कंपटीशन भी इतना ज्यादा है। बस एक चीज हमको खाली ध्यान था कि हमको एक बिजनेस करना है, और कुछ लाख रुपया लेके मैंने उतर गए बिजनेस करने को। उसके बाद जैसे उतरे हम बिजनेस में, और जैसे आगे बढ़ते गए, मेरे पास नॉलेज ना होने के कारण हम आज अनसक्सेस हो गए उस बिजनेस में। अब मेरे पास ज्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी चंद मेरे पास जो 1 लाख 2 लाख रुपया था, वो मेरा क्या हुआ, चल गया, पानी में डूब गया। ना ही सक्सेस हो पाया, और ना ही मतलब जो पैसा हमने इन्वेस्ट किए थे ना उसको हम ये कर पाए, वहां से निकल पाए। मेरा बिजनेस जो है शुरू होने से पहले ही डूब गया। इसका कारण हमने पहले देखा कि एनालिसिस किया कि आखिर ऐसा ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। उससे पहले भी मैंने काफी कुछ किए हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा मेन है जिससे हम लाइफ काफी सोचे थे कि इससे हम बहुत कुछ करने करेंगे कर पाएंगे। उसके बाद एनालिसिस किया, हमने नोट किया कोई कोई चीज को, कि पहला गलती हमने किया कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में हमको जानकारी लेना चाहिए था, जो कि बिना जानकारी के हमने उतर गए उस फील्ड पे। उसके बाद आज इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, देखिए कि मार्केट में कितनी इसका जो है कंपटीशन है। तो हमने अगल बगल हम देखे, तो उस बिजनेस जिस बिजनेस को हम करने जा रहे थे, मेरे ही सर्कल में कम से कम 20 से 25 जन जो है उस बिजनेस को हमसे भी बड़ा बड़ा मतलब इन्वेस्टर, हम तो चंद 1 से 2 लाख रुपया का इन्वेस्ट किए थे, जो 10 लाख 20 लाख तक का भी इन्वेस्ट किए हुए हैं। और वो लोग आज जो है कंपटीशन के वजह से उनका भी जो चल नहीं पा रहा। तो सबसे पहले हमको वो चीज देखना चाहिए था, यानी कि मेरे पास जो टोटल था, मेरे पास जीरो था, ना नॉलेज का कोई ये था, नॉलेज भी जीरो था, और ना कभी उस बिजनेस को मैंने किए थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम काफी डिप्रेशन में, एक तरह का बोला जाए ना कि हम डिप्रेशन में भी आ गए थे कि आखिर करें तो हम करें क्या। फिर हम दोबारा, मेरा जो पुराना प्रोफेशन था, हम उसमें फिर आए कि कोई बात नहीं, 2 हाथ सलामत है ना, फिर से हम दोबारा शुरू करेंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर मैंने लॉकडाउन का समय था, इस बिजनेस में जैसे ही आए हम इस प्रोफेशन में, कुक कुक प्रोफेशन में,
तो यहाँ आके देखा कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में देखें कि एक चीज और भी हम हताश और उदास हो गए कि अब हम करें तो करें क्या। डिप्रेशन में जैसे कि जाने के जैसे कगार में आ गए थे। तो उसी बीच लॉकडाउन का समय था और कामकाज भी नहीं था, बिल्कुल एकदम हताश उदास बैठे थे। उसी समय एक क्या बोलेंगे, वो तो है ही मेरे बड़े भैया ही हैं। उनको मैंने कहा था कि कुछ उपाय ऐसे निकालो क्योंकि मुझे कुछ करना है। तो वो बोले कि हम ऐसा व्यक्ति को जानते हैं कि अगर कुछ करना चाहते हो उनसे मिलोगे तो तुमको जरूर ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देंगे। और मुझे इस एमएलएम के बारे में नहीं बताए थे, वो कुछ दूसरा कुछ और के बारे में बता रहे थे। हम बोले जो भी हो हमसे मिलवाओ, हमको जानकारी चाहिए और बढ़िया से जानकारी के बाद ही आप उतरेंगे कोई भी फील्ड में। उसके बाद बोले कि और एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आज उन उस चीज को अगर देख लेते हो, अगर समझ जाते हो सकता है कि बाकी तुमको कुछ करने की दरकार नहीं पड़ेगी। और लॉकडाउन का समय था, इसी अप्रैल मई का महीना था। और मेरे हम उनको क्या बोलेंगे, मेरे अपने भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मेरे अपने भैया हैं। और आज वेस्टिज से उन्होंने हमको रूबरू कराए। तो इन इसके लिए तो मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। और वेस्टिज से रूबरू होने के बाद, प्लान देखने के बाद हमको एक उम्मीद जगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इस फील्ड से मैं कुछ कर सकता हूँ। जितने अपलाइन है, मैं नाम नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि रोमा मैडम, उनका काफी हमको सपोर्ट मिला। उनके बिना मैं हो सकता है कि यहाँ तक मैं पहुंच भी नहीं पाता। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा सरिता मैडम की। उन्होंने भी काफी मुझे उत्साहित किए, काफी मुझे सिखाए, चलने पे हर मोड़ पे मेरे साथ दिए। ठीक है, कभी डगवाने नहीं दिए। और मैं नाम लेना चाहूंगा ग्रेट मेंटर हम लोग के अमित सर का। उनके बगैर मैं आज यहाँ तक अगर पहुंच पाया हूँ, आज अगर मैं 2 लफ्ज बोल पा रहा हूँ तो उन्हीं के बदौलत। ठीक है, तो ये मेरा जर्नी था। और आज मैं जिस पिन को अचीवर सिल्वर पिन अचीवर भी कहलाता हूँ, आज मैं ट्रैवल फंड ले भी रहा हूँ इस सिस्टम से। में बहुत ही प्रेरणादायक थी और सुन के बड़ा अच्छा लगा। भरत सर, मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल है और मेरे नहीं है सवाल, ये आपके टीम के लोग हैं और जितने भी एमएलएम नेटवर्क बिजनेस से प्यार करने वाले लोग हैं, नेटवर्क बिजनेस को सराहने वाले लोग हैं, उनका सवाल है। तो क्या मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल कर लूँ? तो मैं क्या छोटे छोटे कुछ देखिए सवाल सर, कर लूँ बिल्कुल सर? सर। तो भरत सर, मेरी पहली सवाल आपसे है कि आज के समय में लोगों बिल्कुल को सर, आज के समय में सर लोगों को वेस्टिज बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसके कोई मुख्य कारण बताएं सर। आज के समय में लोगों को वेस्टिज क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्यों वेस्टेज करना चाहिए? ये सवाल कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है, बहुत ही बड़े सवाल है ये। लेकिन इस सवाल को जानने से पहले हम थोड़ा-सा रूबरू कराना चाहेंगे, एक आईना आईना दिखाना चाहेंगे लोगों को कि क्यों करना चाहिए आज वेस्टेज को। तो मैं अगर आज की भी बात करूँ, आज जिस मकसद से एक परिवार अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं, अम, मकसद रहता है कि आगे बढ़ के एक लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो जिस एम को लेकर के वो आगे बढ़ रहा, पढ़ाई कर रहा, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहता है, कोई ना कोई एक मकसद लेके आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज के डेट में क्या हर एक व्यक्ति वहां तक पहुंच पाते हैं जो उनका सपना रहता है कि बड़े को मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, जो भी है, बन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये 100 में से 1 या 2% होता है जो वहां तक पहुंच पाते हैं। और अगर आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट में आप देख पा रहे हैं, हम महामारी को अगर छोड़ भी दें, महामारी आज आया है, लेकिन आज अगर 5 साल की मैं बात करूं तो आज जॉब की स्थिति क्या है? आज अगर जॉब की मैं बात करूं तो जॉब आज की डेट में जॉब अगर किसी को मिल जाता है तो सोच लेते हैं कि वो मतलब भगवान से दर्शन हो गया। आज तो जॉब की ऐसी स्थिति है। आज हम लोग हमारे इंडिया की कुल आबादी जो है 1,38,00,000 जनसंख्या वाले देश में हम लोग रहते हैं। आज सरकार के पास आज नौकरी नहीं है। मतलब इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों के बीच में काम कम होते जा रहा है। जॉब आज की डेट में पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर एक जॉब निकलता है, उसी में आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, चाहे पेपर में पढ़े भी होंगे
कि कुछ महीना पहले एक पेपर में इख्तियार आया था, मतलब कि एक डी ग्रेड के जॉब के लिए, और उसमें एक डी ग्रेड, पहले तो बता दूं कि डी ग्रेड जॉब कौन करते हैं, जो कम एजुकेशन वाले लोग रहते हैं। कोई इंटर पास किए हैं, कोई मैट्रिक पास किए हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन किए हैं, उस कैटेगरी के लोग जो है डी ग्रेड के जॉब को करते हैं। लेकिन ताजुब की बात है, जब मैंने देखा उस पेपर में, और न्यूज भी मैंने देखे, उस न्यूज के अंदर देखा कि वहां जो तमाम पहुंचे हुए थे, हजारों के तादाद पे पहुंचे हुए थे उस जॉब को पाने के लिए, एक डी कैटेगरी, सिर्फ 13 पोस्ट निकला था, सिर्फ 13 पोस्ट। और उस 13 पोस्ट को पाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, कोई 1000 लोग वहां पे आवेदन भरे थे, कोई 1000 लोग। और वैसे वैसे लोग नहीं जो मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन, वैसे लोग नहीं, तमाम जहां वहां पे पहुंचे हुए थे, तमाम डिग्री वाले लोग, जिनके पास पीएचडी की डिग्री था, जिनके पास क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री था, और जिनके पास एमटेक, बीटेक, मतलब अच्छा खासा जो डिग्री, जिन्होंने 15 लाख 20 लाख रुपया लगा के उस डिग्री को हासिल किए हैं। आज वो लोग की माइंडसेट क्या है कि उस डी कैटेगरी के जो जॉब है, उस जॉब को पाने के लिए आज लाइन लगा रहे हैं। तो इसमें एक चीज जाहिर होता है कि साफ जाहिर होता है कि आज जॉब की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ऐसे में लोग करे क्या? अगर मान लेते हैं कोई पा भी जाता है उस जॉब को, तो सैलरी क्या होगा? 10 से 20 हजार। एक डी कैटेगरी के जो जॉब होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? ज्यादा से 25 मिलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है पढ़ाई पे, 20 लाख, 25 लाख, चाहे 10 लाख, उनको रिकवर करने में उनका जिंदगी बीत जाएगा। उसके बावजूद भी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कम से कम ना से तो थोड़ा मोड़ा जो भी आ जाए वो तो ठीक है, बेकार तो नहीं बैठेंगे, भले 10 हजार आए, कम से कम एक उम्मीद तो है कि हमको 10 ही हजार आ रहा है। तो ये है जॉब की स्थिति। और दूसरी, आज जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना के दौर है, आज 65% लोग जो है अपना जॉब से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, और ये भी हकीकत बात है कि कुछ 2 महीना पहले एक न्यूज़पेपर में भी आया था, और हम लोग देखे थे, न्यूज में भी देखे हैं, सुने भी हैं, आप पढ़े भी होंगे कि एक सरकारी नौकरी, मतलब जो सिपाही, एक सिपाही दूसरे सिपाही, न्यूज है ये कोई बाहर का नहीं है, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं इसी राज्य का ही न्यूज है ये। तो मैं ये काफी भावुक हो गया सबसे पहले मैं देख के कि एक सिपाही दूसरे सिपाही को आज लाठीचार्ज कर रहे हैं। आज सिपाही आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जॉब से हटाया गया है। आज टीचर को देश का भविष्य माना जाता है। टीचर को हम लोग काफी इज्जत की नजर से देखते हैं, लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। आज वो लोग आंदोलन पे उतरे हुए हैं। आज उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो देश के भविष्य माना जाता है टीचर को। तो ये स्थिति ये तो कल का डेट में था। ठीक है, क्योंकि आज सरकार के पास क्या है कि नौकरी नहीं है। ऐसे में लोग करे तो करे क्या? आज कोरोना से इस महामारी में आज और भी बहुत कुछ देखने को आपको मिलता होगा कि रोड में आज आपको टेम्पू नहीं नजर आता होगा। तो आज जो टेम्पू, जिसको, जो व्यक्ति अपना टेम्पू चला के जिंदगी बिताते हैं, जिंदगी को काटते हैं, अपना परिवार को काटते हैं, आज के डेट में लोग करे तो करे क्या? जो व्यक्ति आज छोटा मोटा बिजनेस करके मार्केट में, ट्रेडिशनल जिसको बिजनेस जिसको कहा जाता है, छोटा मोटा रेडी चला के, यानी कि ठेला चला के जो अपना जिंदगी गुजारा करते हैं, आज उनकी ठेला रोड पे नहीं चल रहा। आज एक व्यक्ति एक जगह से दूसरा जगह आने जाने करने के लिए जो साधन चाहिए था, वो आज साधन भी बंद है। आज रेल बंद है, आज स्कूल बंद है, आज तमाम होटल बंद है। आज लोगों के पास एक क्या बोलेंगे, एक हताशमय मतलब एक जीवन हो गया है। तो आखिर मतलब आज लोग करे तो करे क्या? आज उनके लिए क्या है कि किस काम को वो लोग करें? क्या गारंटी है कि आज अगर आया है, आने वाला समय में फिर दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए, फिर कोई महामारी एक नया रूप लेके नहीं आए? ऐसा इसका क्या गारंटी है? और इससे कोई जमाने से पहले भी हम लोग देखते हुए आ रहे थे
कि ये जो सिचुएशन है, ये जो महामारी का जो ये है, वो हमेशा से आते रहा है, ठीक है? तो ये ज़ाहिर है कि आगे भी जो है, ये महामारी आएगा ही। लेकिन आज अगर हम लोग एक ऐसे अपॉर्च्युनिटी को चुने, जो कि अगर आगे भी अगर इस तरह का सिचुएशन आए, तो कोई फ़र्क ना पड़े। इसीलिए आज वेस्टीज को जॉइन करना ज़रूरी है। एकमात्र एक वेस्टीज ही ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो आज इस पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में भी आज जो भी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आज उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस चले, ट्रेन चले, चाहे एयरपोर्ट बंद हो, चाहे जो भी सेवाएँ हैं, पूरा मार्केट बंद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। आज उनकी इनकम में फ़र्क पड़ता है ना ही उनके जीवन में कोई फ़र्क पड़ता है। इसलिए थैंक यू सो मच भरत सर, आपके जवाब से मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। आई आई होप कि जिनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, आपने भली भांति उनको ये जवाब दिया। भरत सर, मेरी दूसरी सवाल आपसे ये है जी सर, कि जी सर। आज मान लीजिए वेस्टीज तो ठीक है, मगर भारत के अंदर में बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां काम कर रही है, जो लीगल तरीके से भी काम कर रही है और अनलीगल तरीके से भी काम कर रही है। तो जैसा कि डेटा ये कहता है कि भारत के अंदर में 387 से भी ज़्यादा कंपनी जो लीगल वे में गवर्नमेंट के साइट पे रजिस्टर्ड है और जो काम कर रही है। तो इतनी सारी कंपनियों को होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति एक नया प्रोस्पेक्ट जो है वेस्टीज को ही ज्वाइन क्यों करे, इसके कोई दो विशेष कारण पे सर अगर आप प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा। सर, ज़रूर सर। ज़रूर सर, इस पे मैं एकदम ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि अम, आज अगर सिर्फ़ हम लोग भारत की अगर बात करें, तो भारत में इस तरह की जो कंपनी एमएलएम है, ठीक है? आज 13,000 से भी ज़्यादा कंपनी है भारत में। लेकिन आज अगर हम लोग एक वेस्टीज को अगर चयन करें, तो क्यों चयन करें? ठीक है? और भी तो बाकी सारे कंपनी हैं, उसमें हम लोग क्यों ना ये करें? तो जो खास जो बात है वेस्टीज की, तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मैं गौतम वाली सर का, और उनको मैं तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना भी चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि उनका जो साथ-साथ में उनके साथ में जो है कमरवीर सर और दीपक सूद सर, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्योंकि उनके अंदर में एक विज़नरी ये है, पहला बात है। क्योंकि उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो पहले एक फाइज़र नामक कंपनी में काम करते थे, और जो बेकसूल कैप्सूल बनाते हैं, आज काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में एक मतलब ये काफ़ी सारे कंपनी है। उनके अगर मैं फाउंडर की बात करूँ, मैं तो किसी अदरवाइज़ कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे भी जो है 1-2 एमएलएम के ये में हम भी ये किए थे। और उनका हम देखिए एक चीज़ कि उनको विरासत से तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन वो अपना विरासत से उनको क्या बोलते हैं जिसको एक मिलेनियर बिलियनियर वो विरासत से उनको मिला था, ठीक है? लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो नीचे जो काम कर रहे हैं, जो डाउनलाइन है, उनकी फीलिंग को वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? कि एक नीचे जो काम करते हैं, उनकी जो क्या फीलिंग रहती है, उनकी जो क्या स्ट्रगल रहती है, वो चीज़ को वो फेस नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम मालिक, और वो क्या होता है कि हम लोगों के अंडर में काम करने वाला, उस तरह की जो फीलिंग रख के बिज़नेस को करते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है ना कि वो तो खुद एक नीचे लेवल से उठ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनको हर एक चीज़ का मतलब फीलिंग होता है कि आज जिसके चलते वो जो बिज़नेस है, बिज़नेस को काफ़ी आगे की ओर जो है ले चलते हैं। तो ये सब कारण है जो कि बिज़नेस को जो है काफ़ी आगे की ओर ले चलते हैं, काफ़ी लाइव है इसमें। थैंक यू सो मच भरत सर, आपने बखूबी जवाब दिया कि हमें वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि विजनरी मैनेजमेंट आज वेस्टीज के पास है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्हें एमएलएम का ही जो है पिछले 30 सालों का तजुर्बा है, जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो थैंक यू सो मच, आपका जवाब से मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। और घड़ी बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है भरत सर, और हमारे पास में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो मेरे पास 2 सवालें हैं, और मैं चाहूँगा कि इन 2 सवालों का बहुत सटीकता से जो है आप अपनी मुखारबिन से जवाब को हम सारे लोगों के बीच में ज़रूर रखें। तो जो मेरा अगला सवाल जो आपसे ये है कि वेस्टीज में लोग इतने आसानी से कैसे सफल हो जा रहे हैं, जबकि हम सारे लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी एमएलएम कंपनियां हैं,
कारें वहाँ भी आ रही है, लग्जरी कारें वहाँ भी आ रही है, लोगों की चेक वहाँ भी आ रही है। मगर आज भारत के अंदर में मुझे नहीं नजर आता है कि एक भी कंपनियां ऐसी होगी जिनके पास में आज के डेट में कारबुक हो और लग्जरी कारबुक हो। तो आखिर वेस्टीज में ऐसा खास क्या है कि यहाँ लोग बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं भरत सर? तो अगर आप इस पर प्रकाश डालें बहुत संक्षेप में तो बहुत सफल नहीं बन पाते हैं। अगर आप सिर्फ ज्वाइन हो जाने से अगर आप सफल हो जाते तो शायद आज इतनी जो अनसक्सेस लोग फेलुअर लोग घूम रहे हैं पूरे सिर्फ इस फील्ड की। अगर हम लोग मेहनत दिल से अगर मेहनत करें तो 100% ये भी है कि हम लोग सबसे सक्सेस को पा सकते हैं। अगर अगर मैं यहाँ की बात करूं कि अगर वेस्टिज में लोग आके जल्द से जल्द अगर सक्सेस हो पाते हैं तो उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन एक ही है कि यहाँ की जो ट्रेनिंग सिस्टम है, हमको अभी तक जहां तक हमको जहां तक मतलब ये हुआ है, तो यहाँ की जो ट्रेनिंग सिस्टम है, हमें डे बाय डे जो ट्रेनिंग जो मिलता है, यहाँ की ट्रेनिंग सिस्टम काफी अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है। कंपनी हमें 12 तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम लोग काफी तेजी से यहाँ ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, यहाँ हर एक व्यक्ति सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि ये मेरा क्रॉस लाइन है, ये मेरा अपलाइन है, ये मेरा डाउन लाइन है, ये मेरा, ऐसा कुछ देखा नहीं जाता है। यहाँ हर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ कंपनी के एक दो नहीं, 12 ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए 12 तरह का इसमें प्रोवाइड करते हैं कंपनी, जिसमें से जैसे कि सीएनटी होता है, यहाँ नए लोगों को लाके बैठा के आप अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीआईपी ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, आपका बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग किया जाता है। तो यहाँ ये सारे जो इतने सारे ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के चलते अब यहाँ कोई भी इंसान आता है तो जल्द से जल्द सक्सेस पा सकता है। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि वेस्टीज में लोग इसलिए जल्दी सफल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है और सपोर्टिंग सिस्टम है, वाकई में आज वेस्टीज के पास 5000 से ज़्यादा जो है डीएलसीपी है, और हर डीएलसीपी के अंदर में जो है मीटिंग सेंटर है, और उस मीटिंग सेंटर के अंदर में कोई भी वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर जाके अपने प्रोस्पेक्ट को आराम से वहाँ बैठ के उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम दर्शाता है। यही वजह है कि आज वेस्टीज के अंदर में बहुत सारे लोगों को जल्दी सफलता और कामयाबी मिलती है। तो भरत सर, लास्ट ऑन मेरे सवाल आपसे अब लास्ट आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल के बाद है ना, सफलता से पहले सफलता की तैयारी, आज इसका हम लोग फिर समापन करेंगे, और कल फिर हम लोग एक नए शख्सियत से मिलेंगे और उनसे भी उनके जर्नी के बारे में और कुछ खट्टे मीठे सवाल उनसे भी पूछेंगे। तो मेरा अंतिम सवाल और आखिरी सवाल आपसे यह है भरत सर कि आप वेस्टीज के अंदर में अपना क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर में आपको वेस्टीज के अंदर में अपना क्या फ्यूचर नजर आता है भरत सर? ओवर टू यू। ये जो सवाल किए हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है ये मेरे लिए, खास करके क्योंकि जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया हूँ, ये तो 100% मैंने अपने आप में कमिटमेंट कर दिया है, और मैं देख भी पा रहा हूँ मेरा जो फ्यूचर है एकदम ब्राइट है, बिल्कुल एकदम ब्राइट है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाला ज्यादा दिन नहीं, 5 साल के बाद मैं अपना जो लाइफ जो है पूरी पूरी तरीके से जो है यहाँ आप अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं इस एक ऐसा नाम चाहता हूँ कि आज अगर मैं अपने परिवार से अगर मुझे पहचाना जाता है कि मैं एक फल्ला का बेटा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग तो मुझे नहीं पहचानते हैं, मुझे अड़ोस पड़ोस के गांव में ही पहचानते होंगे, और अगर पहचानते भी हैं तो मेरा मेरा अपना नाम पे नहीं, मेरे परिवार के नाम पे जानते हैं, मेरे फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से मुझे जानते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जो कि सिर्फ मेरे नाम पे, सिर्फ मेरा गांव नहीं, पूरे राज्य नहीं, पूरे भारत में हमको जाना जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जो मेरा एक मुझे लोग सुनने के लिए, मतलब मुझे लोग सुनने के लिए टिकट दे करके, लोग टिकट भी ले करके मेरे ही सुनेंगे। और वो दिन दूर नहीं जो मेरा सेमिनार को अटेंड करने के लिए 1 महीना पहले से तैयारी करेंगे, और वो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे 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 ही चेहरा
बड़े बड़े पोस्टर में, शहरों के अंदर होर्डिंग में मेरे चेहरा दिखेगा। और वो दिन दूर नहीं, अब मैं ही मतलब एक ऐसा पहचान बनूंगा जो मेरे से लोग इंस्पायर होंगे, लोग मुझसे इंस्पायर होंगे, लोग मेरे बातों से लोग इंस्पायर होंगे। और वो भी देख पा रहा हूँ कि मेरे द्वारा मैं उस दिन गर्व महसूस करूंगा जब मेरे द्वारा मैं मेरे जैसे 100 भारत और मैंने पैदा कर सकूंगा। उस दिन मुझे और गर्व होगा। और ये 110% मुझे मतलब विश्वास है कि मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच और भरत भी सर। सर समय का अभाव है, नहीं तो और भी मेरे पास मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ था, थैंक यू सो लेकिन समय के अभाव से मैं थैंक यू नहीं सो बोल। थैंक यू सो मच भरत सर, आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके सफलता की तैयारी, सफलता से पहले का हिस्सा बने, पार्ट बने। और आज हमारे बीच भरत देवरी सर, सिल्वर डायरेक्टर एकेपी टीम से थे।